दोस्तों WWE के मजे तो हम पहले टीवी पे लिया करते थे, पर अब तो यही मजे हमें महाराष्ट्र की सड़कों पर देखने को मिलते हैं। और रीजन सिर्फ एक जुबान, मराठी भाषा। अरे भाव मला मराठी नहीं पाहिजे तो काय करतोय तुम्ही, काय सांगतोय काय तुम्ही माय। हाँ यार, मुझे नहीं आती मराठी, पर ये चीज देखो कि अगर आप पहलगाम जाओगे तो मार खाओगे, आप केरला जाओगे तो मार खाओगे, इवन आप मणिपुर या फिर वेस्ट बंगाल जाओगे तो भी मार खाओगे। रीजन भाषा। मतलब देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और हम यहाँ पे लड़ रहे हैं सिर्फ भाषा के नाम पर। और कुछ दिनों से ये चीज आपको मुंबई में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक चौकीदार की बहुत गंदी तरीके से कुटाई हो गई। अरे नहीं, चौकीदारी करते हुए नहीं, क्योंकि उसको मराठी बोलनी नहीं आती थी। और फिर सेम केस आता है डोंबिवली में, क्योंकि एक महिला ने गलती से एक्सक्यूज मी बोल दिया था और उसको भी मराठी नहीं आती थी। तो वहां के लोगों ने ये भी नहीं देखा कि उसके पास में बच्चा है और उसको बस मारना स्टार्ट कर दिया। और इवन महाराष्ट्र के अगर जो आप शॉप में काम करते हो और मराठी नहीं मालूम तो एक वन टाइट स्लैप। और इवन महाराष्ट्र में टैक्सी चलाते हो, मराठी नहीं मालूम, वन टाइट स्लैप। और बल्कि महाराष्ट्र की बैंक में काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, वन टाइट स्लैप। मतलब आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ये लोग बस उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो छोटे छोटे हैं। इनमें दम नहीं है कि अंबानी के घर पे जाकर उसकी कॉलर पकड़ के बोलेंगे कि मराठी बोल वरना मार खाएगा, क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी सारी मराठी लैंग्वेज की जो कथा है ये पैसे वालों के सामने चल नहीं पाएगी। और फिर बाद में आते हैं शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने ये बयान दिया कि महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी तो ठीक से बोलनी ही पड़ेगी और इवन हम मराठी का अपमान भी नहीं सहन करेंगे। तो देखा आपने ये पार्टी लीडर कितना गिर चुके हैं। मतलब छोटे लोगों को लैंग्वेज के नाम पे लड़वा रहे हैं ताकि इनकी पार्टी सत्ता में आ सके। तो यस भाई और बहनों, महाराष्ट्र में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसका नाम है लैंग्वेज वॉर 2.0। तो अगर आप भी महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलते हो तो तैयार हो जाओ कान के नीचे थप्पड़ खाने के लिए। तो भाई सही कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये कहा गया है ओपनली बाय नन अदर देन MNS चीफ राज ठाकरे के कार्यकर्ता ने। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ क्या है, क्यों लैंग्वेज वॉर ऐसे अचानक से स्पार्क लेती है। तो देखो, हुआ कुछ यूं था कि MNS चीफ राज ठाकरे का एक वीडियो वायरल होता है, तो जिसमें उनकी एक स्टेटमेंट वायरल होती है कि उनका कहना है कि जो मराठी नहीं बोलते हैं उसके कान के नीचे बजाओ पर उसकी वीडियो मत बनाओ। मतलब भाई साहब देख रहे हो क्या लेवल की लीडरशिप है। इट मींस कि वायलेंस प्रमोट करो लेकिन PR डैमेज ना हो, इसीलिए वीडियो बनाने से मना कर दिया। वैसे आप लोग मुझे एक बात बताओ कि राज ठाकरे की पार्टी की ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि इस बार इलेक्शन में MNS को कितनी सीट मिली थी। मतलब कि पब्लिक ने इनको वोट दिया नहीं, पर अभी भी ये लैंग्वेज के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इनको कोई वोट दे दे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कस की, कि वहां पर कितने नमूने घूम रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जो पहले बीजेपी के साथ थे पर अभी दूसरी आइडियोलॉजी के साथ में घूम रहे हैं, और इवन शिवसेना भी अभी दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तो एक तरफ आते हैं एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ मिलकर अभी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, और दूसरी तरफ आते हैं उद्धव ठाकरे जिन्होंने सेक्युलरिज्म का पाथ पकड़ लिया है। तो इट मींस कि अब उद्धव भाव भी एक हो चुके हैं। मतलब पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लेवल पे अब कंफ्यूज हो चुके हैं। मतलब कि ना पूरे सेक्युलर बने और ना ही पूरे हिंदुत्व रहे। तो ये जो लैंग्वेज का मुद्दा है ये एक्चुअल में मराठी असमिति का सवाल है या फिर एक वोट बैंक का नया जुगाड़ बन चुका है। कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। तो भाई देखो, लैंग्वेज प्राइड इंपॉर्टेंट है, पर क्या ये वायलेंस जस्टिफाई करता है। अगर जो मैं अभी अपनी वीडियो इंदौरी मालवा लैंग्वेज में बनाना स्टार्ट करूं तो उसको कौन ही देखेगा जब तक वो एक सही तरीके से सही लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं की जाएगी। और ये सारी चीजें आपको समझनी होगी कि हिंदी एक लौती ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम पूरे देश में बोल सकते हैं। और ये चीज भी आप हमेशा याद रखना कि आप हिंदी लैंग्वेज को जब तक ही नष्ट कर पाओगे जब तक बात यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इस पर भी हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं। आप में दम है तो इस नोट को मत यूज करो। देखते हैं कहां तक आपकी स्टेट लैंग्वेज की आइडियोलॉजी चलती है। और फिर इसी लैंग्वेज लड़ाई पर स्टेटमेंट आती है बिहार के सुपरस्टार निरुआ की। तो निरुआ ने इस मुद्दे पे क्या बोला? मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। तो उनका सीधा सिंपल कहना है कि मैं नहीं बोलूंगा मराठी, आप में जो दम है करके दिखाओ। तो सोशल मीडिया में भी लोग दो कैंप में बढ़ चुके हैं। तो कुछ लोग MNS को सपोर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज प्राइड के नाम पे, और कुछ लोगों का मानना है कि ये देश को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। और सबसे जबरदस्त कमेंट मुझे लगा एक आदमी का कि मराठी सीखने के लिए थप्पड़ नहीं स्कूल की जरूरत होती है। तो भाई लास्ट में तो मेरा यही सवाल आता है कि अब महाराष्ट्र में हर नॉन मराठी स्पीकर सेफ है या फिर नहीं। क्या पॉलिटिक्स ने एक और कॉमन मैन को विक्टिम बना दिया, या फिर महाराष्ट्र में भी यही खेल चलता रहेगा, आज मराठी कल हिंदी परसों इंग्लिश। तो इंडिया का असली इशू लैंग्वेज है या फिर लीडरशिप की बेगारी? तो दोस्तों ये सिर्फ एक भाषा का इशू नहीं, ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इवन पर्सनल लिबर्टी का भी सवाल है। तो भाई लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सोच के बोलिए और समझ के वोट दीजिए। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका भी कोई मराठी दोस्त है जो आपको मराठी बोलने के लिए फोर्स कर रहा है तो उसे वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जब आपके गांव में आए तो आप भी उसको कॉलर पकड़ के बोल सकें कि बोल मराठी, बोल नहीं तो। बाकी तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप भी कहीं महाराष्ट्र में तो नहीं हो और आप में कहीं थप्पड़ तो नहीं पड़ गए। क्या आपको भी किसी ने मराठी बोलने के लिए फोर्स तो नहीं कर दिया? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें।